Hello everyone, welcome to Commerce Net Achievers. My name is तलवीर सिंह और आज का ये सेशन जैसे आप देख रहे हो आपके रिजल्ट के बाद लिया जाने वाला एक बहुत ही अहम सेशन है। कल ही आप लोगों का रिजल्ट आउट हुआ है और जैसे कि हर बार होता है बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सक्सेस मिली है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक आया है। लगातार कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, ईमेल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, हर जगह पर भर भर के मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन मैं किसी के मैसेज को चेक नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टाइम पे शायद मेरी जरूरत उन लोगों को ज्यादा है जो किसी वजह से इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए। अगर आप थोड़ी देर से भी मुझे फॉलो करते हो तो आपको एक बात बिल्कुल क्लियर होगी कि मेरे लिए आप सबसे पहले हो। मेरी टीचिंग सिर्फ और सिर्फ आपको टारगेटेड है। मेरे हर एक्शन, मेरे हर इनिशिएटिव में मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी किस तरीके से हेल्प कर पाऊं। तो आज भी यहां पर मैं कोई टॉपर की इंटरव्यू लेके नहीं आया। हां, बाद में जरूर लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि जिनके क्लियर हुए हैं उनको अप्रिशिएट करना भी उतना ही जरूरी है जितना उन बच्चों को संभालना जरूरी है जो XYZ किसी भी रीजन की वजह से अपना एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका इस बार एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। देखो, यहां पर मैं आपके साथ कोई किताबी बातें नहीं करने वाला। यहां पे मैं कोई ऐसे आपको मोटिवेट करने के लिए भी नहीं आया। बस जैसे एक फैमिली मेंबर, एक बड़ा भाई, एक मेंटर, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करता है, नॉर्मल हम बैठ के बात करते हैं, सिर्फ उस तरीके से मैं आपके साथ बात करने आया हूं। बस ये समझिए कि मैं आपके सामने खड़ा होकर आपके साथ बात कर रहा हूं। आज जैसे ही रिजल्ट आया होगा तो पहले तो आपको बहुत धक धक हो रहा होगा और जैसे ही आपने रिजल्ट चेक किया होगा तो एकदम से आपका दिल टूट गया होगा, बहुत बुरा लगा होगा। बहुत सारे बच्चे उस टाइम पे फूट फूट के रोए भी होंगे, बहुत बुरा लगा होगा। आपके पेरेंट्स को बहुत बुरा लगा होगा। बुरा लगना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इतनी सारी मेहनत की है। कहीं ना कहीं अगर हम पास हो जाते तो शायद हम भी उन्हीं बच्चों की तरह खुशियां मना रहे होते जो आज खुशियां मना रहे हैं। तो बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की थी। अगर आपको फेल होने के बाद बुरा लगा, इसका सीधा मतलब है ये कि आप अपने एम को लेके, अपने गोल को लेके सीरियस हो। आपने मेहनत की ना। आप इस वजह से दुखी नहीं हो कि आपका रिजल्ट नहीं आया। आप इस वजह से दुखी हो कि आपके जो एफर्ट्स थे वो वेस्ट हो गए। इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस है। उस डिफरेंस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब आपके इस फेलियर को मैं क्यों महसूस कर पाता हूं? क्योंकि अपनी जिंदगी में मैं भी बहुत फेल हुआ हूं। अगर मैं आपके सामने यहां पे खड़ा हूं तो ऐसा नहीं है कि हम बस ऐसे ही हवा में उड़ के यहां पर पहुंच गए हैं। शायद आपने उतने फेलियर नहीं फेस किए होंगे जितने फेलियर हमने फेस किए हैं। फर्क क्या था? फर्क सिर्फ ये था कि जब हम फेल होते थे उस टाइम पे हमें समझाने के लिए सिर्फ हमारे पेरेंट्स होते थे। हमारा कोई मेंटोर नहीं होता था, हमें कोई गाइड करने के लिए नहीं होता था। पेरेंट्स एक तरीके से सिर्फ सिंपैथी देते थे क्योंकि उनको भी पढ़ाई लिखाई के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो इस बात को लेके तो आप बहुत लकी हो कि आज के ऑनलाइन एजुकेशन के टाइम पे आपके टीचर ऑफलाइन टीचर से ज्यादा मेहनत करते हैं आपके साथ। उतना ऑफलाइन के टीचर आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते जितना ऑनलाइन के टीचर कनेक्ट हो पाते हैं। स्पेशली मैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ कनेक्ट हो पाता हूं। अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूं। 2019 दिसंबर की, दिसंबर 2019 में मेरे एक स्टूडेंट का एग्जाम खराब हो गया। वो एग्जाम में फेल हो गया। तो उसने मुझे कॉल किया क्योंकि उस टाइम पे इतना बड़ा क्राउड नहीं था हमारे पास। 4 साल हो चुके हैं इस बात को। तब कम बच्चे होते थे तो हम कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह जल्दी पिक कर लेते थे। तो उस बच्चे का मुझे मैसेज आता है, मुझे बोलता है, सर, उसका नाम विवेक था। बोला, सर मैं विवेक हूं, मैं आपकी क्लासेस अटेंड करता था। मैंने कहा अच्छा, क्या हुआ रिजल्ट का? तो बोला, सर मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, मैं फेल हो गया, मेरा नेट क्वालिफाई नहीं हुआ। तो बीइंग अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उसको सिंपैथी दूं, उसको समझाने की कोशिश करूं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटे, अगर नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा।
नेट हो जाएगा। तो मुझे बोला सर मेरा नेट पता क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा हाँ। बोला सर मेरा नेट इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में जेआरएफ लिखा हुआ है और अगले एग्जाम में मेरे को जेआरएफ मिलेगा। क्योंकि अगर इस बार नेट हो जाता तो शायद मैं जेआरएफ के लिए दोबारा तैयारी ही नहीं करता, मैं वो एक कंफर्ट जोन में आ जाता कि चल ठीक है यार नेट तो हो ही गया है, किसी ना किसी जगह पे जॉब तो लगी जाएगी। मेरे लिए ये कोई बुरी बात नहीं हुई है। हाँ वो अलग बात है कि मेरे को थोड़ा सा उस चीज को लेके बुरा लगा कि जो मेरे एफर्ट्स है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो गए, लेकिन सर मैं हार नहीं मानूंगा, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा क्योंकि मैं आपका स्टूडेंट हूं और आपने हमें कभी भी गिव अप करना तो नहीं सिखाया। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप हार गए हो तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जब इंसान गिरता है और फिर वो उठ जाता है तो उसको हारना नहीं बोलते। हारना उसको बोलते हैं जब आप गिर जाते हो और फिर उठते नहीं हो। जब आप छोटे थे तो आपके मां बाप ने आपको वो कहानी सुनाई होगी कि एक राजा था, हार के एक जगह पे झोंपड़ी में खड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, छिपा हुआ था, सामने से एक मकड़ी को देखा था, वो ऊपर की तरफ जा रही थी, गिर रही थी, फिर जा रही थी, गिर रही थी, फिर जा रही थी और अचानक से 6-7 बार चढ़ने के बाद वो ऊपर पहुंच गई। इसको देख के राजे को मोटिवेशन मिला, वो अपनी फौज फिर से इकट्ठी की। बाहुबली मूवी देखी है ना, बाहुबली में भी ऐसा ही हुआ था। तो लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, जितनी ऑब्स्टेकल्स आती हैं, वो असल में एक अपॉर्चुनिटी लेके आती हैं। अगर आप उस चीज को देखो, अगर आप उस चीज को समझो तो वो असल में आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करती हैं। मैं एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मैं कुछ 1-1.5-2 महीने से स्टोइसिज्म के बारे में पढ़ रहा हूं। एक पुरानी फिलॉसफी है, कभी उसके बारे में फिर से बात करेंगे, लेकिन उसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगा जिसको शायद आप रिलेट कर पाओगे। एक राजा था किसी देश का, उसने सोचा कि मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी प्रजा है वो कितनी समझदार है, वो कितने मेहनत करने वाले हैं। तो उस राजे के दरबार के आगे से जो रास्ता जाता था, उसने वहां पे एक बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया, मतलब बीच रास्ते में पत्थर रखवा दी। और उसने देखा कि मैं देखूं लोगों का रिएक्शन कैसे होता है। अब लोग आ रहे थे, पत्थर से कोई इस साइड से निकल जाता, कोई इस साइड से गुजर जाता, कोई इस साइड से गुजर जाता, कोई इस साइड से गुजर जाता। उसी टाइम पे एक बंदा था जिसके पास वो रेड़ा गाड़ी होती है, तो वहां पे वो अपने जानवरों के लिए मतलब खाना लेने के लिए जा रहा था खेत में से। तो जैसे ही उसने देखा तो उसकी रेडी तो निकल रही थी, लेकिन उसने सोचा यार ये इतना बड़ा पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको साइड कर दूं तो मेरा भी भला हो जाएगा और बाकी लोगों का भी भला हो जाएगा। उसने थोड़ी हिम्मत की, थोड़ी मेहनत की और उसने उस पत्थर को साइड पे कर दिया। जैसे ही उसने उस पत्थर को साइड पे किया, उसके नीचे से उसको एक इतना बड़ा लिफाफा मिला जिसमें हीरे जवाहरात मोती भर भर के रखे हुए थे। असल में उस राजे ने उसके सामने एक ऑब्स्टेकल रखी, सबके सामने वो एक प्रॉब्लम थी, लेकिन किसी ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। किसी ने उस चीज को ये नहीं समझा कि यार हर प्रॉब्लम के पीछे एक अपॉर्चुनिटी होती है। उस बंदे ने उस प्रॉब्लम के पीछे की अपॉर्चुनिटी को समझा और उसको उसका रिवॉर्ड मिला। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि आप फेल हुए हो तो फिर आप फेल हुए हो, लेकिन अगर आप इस चीज को ऐसा समझो कि आप एक स्टेप आगे बढ़ गए हो अपनी सक्सेस की तरफ, तो यह चीज आपको ज्यादा मोटिवेट करेगी। क्योंकि लाइफ में कुछ भी करना, गिव अप कभी मत करना, कभी भी गिव अप मत कीजिएगा। अपनी जिंदगी का एक बेसिक रूल रख लीजिए, हर किसी को अपने टाइम पे सक्सेस मिलती है। अगर आप ये बोलो ना कि रात को सूरज क्यों नहीं चमकता या दिन में चांद क्यों नहीं चमकता, क्योंकि उनका अपना अपना टाइम है। उसी तरीके से हर बच्चे का अपने करियर में, अपनी लाइफ में सेट होने का टाइम है। यह एग्जाम अभी आपका क्लियर नहीं होना था क्योंकि शायद ये आपका टाइम नहीं था। दिन में चांद नहीं चढ़ेगा, चांद रात को ही चढ़ेगा, तो आपकी रात शायद वो जून के एग्जाम में है। तो इस बात को अपने दिमाग में रखिए। अगर आप इसको फेलियर मानते हो फिर तो ये फेलियर है, लेकिन अगर आप इसको एक स्टेपिंग स्टोन मानते हो, आप इसको एक ऑब्स्टेकल की तरह ट्रीट करते हो कि ठीक है यार ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सोल्यूशन ढूंढ के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। और आपके लिए तो बेटा सबसे बड़ी एडवांटेज ये ही है कि 60 दिन के बाद आपके पास फिर से एग्जाम आ रहा है। आज पूरी 13 तारीख है, अगली 13, उससे अगली 13, मतलब 13 अप्रैल से 13 जून तक 2 महीने का टाइम है। क्या उस 2 महीने में आप अपने एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे? आपको तो पता है ना कि आपने पेपर में क्या गलतियां की हैं। हो सकता है 1 क्वेश्चन से रुका हो, 2 क्वेश्चन से रुका हो। अब ऐसे मैसेज करोगे कि सर 1 नंबर से रह गया, बोलो सर अगली बार 50 नंबर ज्यादा लेके आएंगे। सर इस बार कट ऑफ 1% से नहीं रही, सर अगली बार कट ऑफ से 10% ज्यादा लेके आएंगे। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए।
असली इंसान, असली योद्धा वो नहीं है जो हारता नहीं है। असली योद्धा वो है जो हारने के बाद खड़ा होता है और तब तक लड़ाई करता है, तब तक वो जीतता नहीं है। अगर आपका ये एम है, अगर ये आपका मिशन है, अगर आप इस विजन को लेकर चले हो कि मुझे पीएचडी करनी है, मुझे लेक्चरशिप में क्लियर करना है, मुझे अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, अच्छी आईआईटी आईएम से पीएचडी करनी है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और कई बार सक्सेस पहली बार नहीं मिलती। अब लास्ट में मैं आपको एक सिंपल बात बताऊंगा। आप लोगों के पास इस टाइम पे दो सिचुएशंस हैं बेटा, जो बच्चे फेल हुए हैं। पहली सिचुएशन है वो कि आप सिचुएशन को ब्लेम करो और रोते रहो। मेरे को ब्लेम कर दो, सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया। अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर दो कि ये तो सारा दिन मुझसे काम करवाते रहते थे। अपने दोस्तों को ब्लेम करो कि ये मेरे को सारा दिन घुमाते रहते थे। कुछ नहीं मिलने वाला। या फिर एक सेल्फ एनालिसिस कर लो। या फिर अपना सेल्फ एनालिसिस कर लो, ये देख लो कि मेरे से गलती क्या हुई है। मान लो ना, किसी भी चीज को चेंज करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है उस चीज को एक्सेप्ट करना। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि ये मेरी गलती है, जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करोगे यहां पर मुझसे मिस्टेक हुई है, तब तक आप उस चीज को चेंज नहीं कर पाओगे। किसी बुरी आदत को छोड़ने का तरीका पता क्या होता है? पहले आपको यह मानना पड़ेगा कि यह मेरे को बुरी आदत है। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट रूल ऑफ चेंज। चेंज का पहला रूल ही एक्सेप्टेंस है। तो आप ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको कॉपी पे लिख के देने के लिए तैयार हूं कि अगर आज आप इस गेम में हो ना, तो बेटा 2 महीने के बाद भी ना घूम के तुम यहीं पे आओगे। मैं आपको कॉपी पे लिख के दे सकता हूं, क्योंकि अगर आप वही चीज कर रहे हो जो पूरा दिन करते हो, तो आपको वही मिलेगा जो पूरा दिन मिलता है। अगर आपको कुछ नया चाहिए, अगर आपको कुछ अलग चाहिए, आपको कुछ अलग ही करना पड़ेगा। अगर आप वही गलतियां जो पहले की थी जून में भी करते रहोगे, वही मिस्टेक जो पहले की थी अभी भी करते रहोगे, तो बेटा रिजल्ट भी वही रहेगा, रिजल्ट भी चेंज नहीं होगा। डिसीजन आपका है। मैं आपको अपना डिसीजन बताता हूं। मैं हर सेशन में एक 12 घंटे की मैराथन लेता हूं। हर बच्चे को पता है, पूरे यूट्यूब का रिकॉर्ड है हमारा। कोई भी एजुकेटर 12 घंटे की क्लास नहीं लेता है पेपर 1 में। पेपर 2 में हमारे बहुत ही प्रिय राम सर भी लेते हैं, वो पेपर 2 में लेते हैं, हम पेपर 1 में लेते हैं। लेकिन हर सेशन में हम एक क्लास 12 घंटे की लेते हैं। इस बार आपके लिए 3 क्लासेस आने वाली हैं पेपर 1 की, 2 क्लासेस आने वाली हैं पेपर 2 की। तो 4 से 5 क्लासेस आपको मिलने वाली। हमारे एंड से कोई कमी नहीं रहेगी। हमें बताओ सर हमें ये पढ़ाओ, सर ये चीज करवाओ, सर ये करवाओ, हम तो आपके साथ हैं। लेकिन उसके बाद क्या आप हमारे साथ हो? क्या आप हमारी बातों को मानते हो? क्या आप हमारी बातों पे खरे उतरते हो? क्योंकि अगर वही गलतियां जो अभी हुई हैं फरवरी में, मार्च में, अगर वही जून में होंगी, तो बेटा रिजल्ट भी वही आएगा जो फरवरी वाला वही जून में आएगा। और ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। लास्ट में सिर्फ इतना बोलूंगा कि इस चीज को दिमाग पे हावी मत होने दो कि फेल हुआ हूं। फेल नहीं हुए हो, सक्सेस की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। एक एक कदम बढ़ाते जाओ सक्सेस की तरफ, और सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। बस थोड़ा सा सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए और इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट कीजिए। अकाउंटेबिलिटी दिखाइए, अपनी अकाउंटेबिलिटी मेरे लिए, ताकि जब अगली बार आपका रिजल्ट आए ना, तो इसी वीडियो के नीचे अपने कमेंट को ही रिप्लाई करना, सर कर दिया, सर फोड़ दिया। जब तक अकाउंटेबिलिटी अपने लिए नहीं रख सकते तो मेरे लिए रख लो। इतनी तो रिस्पेक्ट करते ही होंगे कि हाँ सर आपको बोल दिया कि करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे तो फिर नहीं करेंगे, मिस्टेक्स करके आएंगे। तो वो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी मिलते हैं, हम तो अगली क्लासेस लेते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आपको भी बीच में नहीं छोड़ेंगे। टॉपर्स से पहले आप लोगों के साथ बात करनी जरूरी थी। टॉपर्स की इंटरव्यू भी आएंगी, सब आएगा, लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि एग्जाम में टाइम काफी कम है। सो ये था। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि पता नहीं आपके साथ और किसको इस वीडियो की जरूरत हो। बाकी घबराना नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूं, पहले भी था, आज भी हूं, आगे भी रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। जहां पर पढ़ना है फ्री पे पढ़ो, पेड पे पढ़ो, टेलीग्राम पे जुड़ो, जो कुछ करना है करिए, हम आपके साथ हैं। इतनी बात के साथ आपसे विदा लेता हूं। घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री रहिए, रिलैक्स रहिए। ये एक फेलियर नहीं था, इट इज जस्ट 1 स्टेप टू द सक्सेस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स कीजिए, अपना 100% दीजिए। और हां, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।